नमस्कार। आपके अपने चैनल ज़िंदगी सुपरफास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं मंगल स्वरूप हाजिर हूँ एक और कहानी के साथ। कहानी का शीर्षक है समर यात्रा और इसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। आज सवेरे से ही गांव में हलचल मची हुई थी। कच्ची झोपड़ियाँ हंसती हुई जान पड़ती थी। आज सत्याग्रहियों का जत्था गांव में आएगा। कोदई चौधरी के द्वार पर चंदोवा तना हुआ था। आटा, घी, तरकारी, दूध और दही जमा किया जा रहा था। सबके चेहरों पर उमंग है, हौसला है, आनंद है। वही बिंदा आहिर जो दौरे के हाकिमों के पड़ाव पर पाव पाव भर दूध के लिए मुंह छिपाता फिरता था, आज दूध और दही के 2 मटके अहिराने से बटोर कर रख गया है। कुम्हार जो घर छोड़कर भाग जाया करता था, मिट्टी के बर्तनों का अटम लगा गया है। गांव के नाई कहार सब आप ही आप दौड़े चले आ रहे हैं। अगर कोई प्राणी दुखी है तो वह नोहरी बुढ़िया है। वह अपनी झोपड़ी के द्वार पर बैठी हुई अपनी 75 साल की बूढ़ी सिकड़ी हुई आंखों से यह समारोह देख रही हैं और पछता रही हैं। उसके पास क्या है जिसे लेकर कोदई के द्वार पर जाए और कहे, मैं यह लाई हूँ। वह तो दानों को मुहताज है। मगर नहोरी ने अच्छे दिन भी देखे हैं। एक दिन उसके पास धन जन सब कुछ था। गांव पर उसी का राज्य था। कोदई को उससे हमेशा दबाए रखा। वह स्त्री होकर भी पुरुष थी। उसका पति घर में सोता था, वह खेत में सोने जाती थी। मामले मुकदमे की पैरवी खुद ही करती थी। लेना देना सब उसी के हाथों में था। लेकिन वह सब कुछ विधाता ने हर लिया। न धन रहा, न जन रहे। अब उसके नामों को रोने के लिए वही बाकी है। आंखों से सूझता न था, कानों से सुनाई न देता था। जगह से हिलना मुश्किल था। किसी तरह जिंदगी के दिन पूरे कर रही थी और उधर कोदई के भाग उदय हो गए थे। वह चारों ओर से कोदई की पहुंच थी। आज जलसा भी कोदई के द्वार पर हो रहा है। नहोरी को अब कौन पूछेगा। यह सोचकर उसका मनस्वी हृदय मानो किसी पत्थर से कुचल उठा। हाय, मगर भगवान ने उसे इतना अपंग न कर दिया होता तो आज झोपड़े को लीपती, द्वार पर बाजे बजवाती, कड़ाव चढ़ा देती, पूड़ियाँ बनवाती और जब वह लोग खा चुकते तो अंगुली भर रुपए उनको भेंट कर देती। उसे वह दिन याद आया जब अपने बूढ़े पति को लेकर यहाँ से 20 कोस महात्मा के दर्शन करने गई थी। वह उत्साह, वह सात्विक प्रेम, वह श्रद्धा आज उसके हृदय में आकाश के मटियाले मेघों की भांति उमड़ने लगी। कोदई ने आकर पोपले मुंह से कहा, भाभी, आज महात्मा जी का जत्था आ रहा है, तुम्हें भी कुछ देना है। नहोरी ने चौधरी को कटार भरी हुई आंखों से देखा। निर्दयी मुझे जलाने आया है, मुझे नीचे दिखाना चाहता है। जैसे आकाश में चढ़कर बोली, मुझे जो कुछ देना है वह उन्हीं लोगों को दूंगी, तुम्हें क्यों दिखाऊं। कोदई ने मुस्कुराकर कहा, हम किसी से कहेंगे नहीं, सच कहते हैं भाभी। निकालो वह पुरानी हांडी। आप किस दिन के रखे हुए हो। किसी ने कुछ नहीं दिया, गांव की लाज कैसे रहेगी। नहोरी ने कठोर दीनता के भाव से कहा, जले पर नमक न छिड़को देवर जी। भगवान ने दिया होता तो तुम्हें कहना पड़ता। इसी द्वार पर एक दिन साधु संत जोगी जति हाकिम सुआ सभी आते थे, मगर सब दिन बराबर नहीं जाते। कोदई लज्जित हो गया। उसके मुंह की झुर्रियाँ मानो रेंगने लगी। बोला, तुम तो हंसी हंसी में बिगड़ जाती हो भाभी। मैंने तो इसलिए कहा था कि पीछे से तुम यह न कहने लगो, मुझसे तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं। यह कहता हुआ वह चला गया। नहोरी वहीं बैठी उसकी ओर ताकती रही। उसका वह व्यंग सर्प की भांति उसके सामने बैठा हुआ मालूम होता था। नहोरी अभी बैठी हुई थी कि शोर मचा, जत्था आ गया। पश्चिम में गर्द उड़ती हुई नजर आ रही है, मानो पृथ्वी उन यात्रियों का स्वागत में अपने राजरत्नों की वर्षा कर रही हो। गांव के सब स्त्री पुरुष सब काम छोड़कर उनका अभिवादन करने चले। एक क्षण में तिरंगी पताका हवा में फहराती दिखाई दी, मानो स्वराज ऊंचे आसमान पर बैठा हुआ सबको आशीर्वाद दे रहा है। स्त्रियां मंगलगान करने लगी। जरा देर से यात्रियों का दल साफ नजर आने लगा।
दो दो आदमियों की कतारें थी। हर एक की देह पर खद्दर का कुर्ता था, सिर पर गांधी टोपी, बगल में थैला लटकता हुआ, दोनों हाथ खाली, मानो स्वराज्य का आलिंगन करने को तैयार हों। फिर उनके कंठ स्वर सुनाई देने लगे। उनके मर्दाने गलों में से एक कौमी तराना निकल रहा था, गर्म, गहरा, दिलों में स्फूर्ति डालने वाला। एक दिन वह था कि हम सारे जहां में फर्द थे, एक दिन यह है कि हम सा बेहया कोई नहीं, एक दिन वह था कि अपनी शान पर देते थे जान, और एक दिन यह है कि हम सा बेहया कोई नहीं। गांव वालों ने कई कदम आगे बढ़कर यात्रियों का स्वागत किया। बेचारे के सिरों पर धूल जमी हुई थी, होठ सूखे हुए थे, चेहरे संवलाए, पर आंखों में जैसे आज़ादी की ज्योति चमक रही थी। स्त्रियां गा रही थी, बालक उछल रहे थे और पुरुष अपने अंगूठों से यात्रियों को हवा कर रहे थे। इस समारोह में नोहरी की ओर किसी का ध्यान न गया। वह अपनी लठिया पकड़े सबके पीछे सजीव आशीर्वाद बनी खड़ी थी। उसकी आंखें डबडबाई हुई थी, मुख से गौरव की ऐसी झलक आ रही थी मानो वह कोई रानी है, मानो यह सारा गांव उसका है, वे सभी युवक उसके बालक हैं। अपने मन में उसने ऐसी शक्ति, ऐसा विकास, ऐसे उत्थान का अनुभव कभी न किया था। सहसा उसने लाठी फेंक दी और भीड़ को चिरती हुई यात्रियों के सामने आ खड़ी हुई, जैसे लाठी के साथ ही उसने अपने बुढ़ापे और दुख के बोझ को भी फेंक दिया हो। वह एक पल अनुरक्त आंखों से आज़ादी के सैनिकों की ओर ताकती रही, मानो उनकी शक्ति को अपने अंदर भर रही हो। तब वह नाचने लगी, इस तरह नाचने लगी जैसे कोई सुंदरी नवयौवना प्रेम और उल्लास के मद में विफल होकर नाचे। लोग दो चार कदम पीछे हट गए। छोटा सा आंगन बन गया और आंगन में वह बुढ़िया अपना अतीत नृत्य कौशल दिखाने लगी। इस अलौकिक आनंद के रेले में वह अपना दुख और संताप भूल गई। उसके जीर्ण अंगों में वह सदा वायु का प्रकोप रहता था। वह न जाने इतनी चपलता, इतनी लचक, इतनी फुर्ती कहाँ से आ गई। पहले कुछ देर तो लोग मजाक से उसकी ओर ताकते रहे, जैसे बालक बंदर को नाच देखते हैं। फिर अनुराग के इस पावन प्रवाह ने सभी को मतवाला कर दिया। उन्हें ऐसा जान पड़ा कि सारी प्रकृति एक विराट व्यापक नृत्य की गोद में खेल रही हो। कोदई ने कहा, बस करो भाभी, बस करो। नहोरी ने थिरकते हुए कहा, खड़े क्यों हो, आओ ना जरा देखूं कैसे नाचते हो। कोदई बोले, अब बुढ़ापे में क्या नाचूं। नहोरी ने रुक कर कहा, क्या तुम आज भी बूढ़े हो? मेरा बुढ़ापा तो जैसे भाग गया है। इन वीरों को देखकर भी तुम्हारी छाती नहीं फूलती। हमारा ही दुख दर्द हरने के लिए तो इन्होंने यह परण ठाना है। इन्हीं हाथों से हाकियों को बेगार बजाई है, इन्हीं कानों से उनकी गालियां और घुड़कियां सुनी हैं। अब तो इस जोर जुल्म का नाश होगा। हम और तुम क्या अभी बूढ़े होने लगे हैं? हमें पेट की आग ने जलाया है। बोलो ईमान से, यहाँ इतने आदमी हैं, किसी ने इधर 6 महीने से पेट भर रोटी खाई हैं? घी किसी को सूंघने को मिला है? कभी नींद भर सोए हो? जिस खेत का लगान 3 रुपए देते थे, अब उसी के 9-10 रुपए देते हो। क्या धरती सोना उगलेगी? काम करते करते छाती फट गई। हम ही हैं कि इतना सह भी ले जाते हैं। दूसरा होता या तो मार डालता या मर जाता। धन्य है महात्मा और उनके चेले कि दीनों का दुख समझते हैं, उनके द्वार का जतन करते हैं, और तो सभी हमें पीसकर हमारा रक्त निकालना चाहते हैं। यात्रियों के चेहरे दमक उठे, हृदय खिल उठे, प्रेम की डूबी हुई ध्वनि निकली। एक दिन था कि पारस थी यहीं की सरजमी, एक दिन यह है कि यों बे दस्तोपा कोई नहीं। कोदाई के द्वार पर मशालें जल रही थी। कई गांवों के आदमी जमा हो गए थे। यात्रियों के भोजन लेने के बाद सभा शुरू हुई। दल के नायक ने खड़े होकर कहा, भाइयों, आपने आज हम लोगों का जो आदर सत्कार किया, उससे हमें यह आशा हो रही है कि हमारी बेड़ियां जल्द ही कट जाएंगी। मैंने पूरब और पश्चिम के बहुत से देशों को देखा है और मैं तजर्बा से कहता हूँ कि आप में जो सरलता, जो ईमानदारी, जो श्रम और जो धर्म बुद्धि हैं, वह संसार के और किसी देश में नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि आप मनुष्य नहीं, देवता हैं। आप भोग विलाप से मतलब नहीं, नशा पानी से मतलब नहीं, अपना काम करना और अपनी दशा पर संतोष रखना।
यह आपका आदर्श है, लेकिन आपका यही देवतत्व, आपका यही सीधापन आपके हक में घातक हो रहा है। बुरा न मानिए, आप लोग इस संसार में रहने के योग्य नहीं। आपको तो स्वर्ग में कोई स्थान पाना चाहिए था। खेतों का लगान बरसाती नाले की तरह बढ़ता जाता है, आप चूं नहीं करते। अमले और अहलकार आपको नोचते रहते हैं, आप जबान नहीं हिलाते। इसका यह नतीजा हो रहा है कि आपको लोग दोनों हाथों से लूट रहे हैं, पर आपको खबर नहीं है। आपके हाथों से सभी रोजगार छिनते जाते हैं, आपका सर्वनाश हो रहा है, पर आप आंखें खोलकर नहीं देखते। पहले लाखों भाई सूत काट कर कपड़े बुनकर गुजर करते हैं, अब सब कपड़ा विदेश से आता है। पहले लाखों आदमी यही नमक बनाते थे, अब नमक बाहर से आता है। यहाँ नमक बनाना जुर्म है। आपके देश में इतना नमक है कि सारे संसार का 200 साल तक का उससे काम चल सकता है, पर आप 7 करोड़ सिर्फ नमक के लिए देते हैं। आपके उसरों में, झीलों में नमक भरा पड़ा है, आप उसे छू नहीं सकते। शायद कुछ दिनों में आपके कुओं पर भी महसूल लग जाए। क्या आप अब भी यह अन्याय सहते रहेंगे? एक आवाज़ आई, हम किस लायक हैं? नायक बोलता है, यही तो आपका भ्रम है। आप ही की गर्दन पर इतना बड़ा राज्य थमा हुआ है। आप ही इन बड़ी बड़ी फौजें, इन बड़े बड़े अफसरों के मालिक हैं, मगर फिर भी आप भूखों मरते हैं, अन्याय सहते हैं, इसलिए कि आपको अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं है। यह समझ लीजिए कि संसार में जो आदमी अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वह सदैव स्वार्थी और अन्यायी आदमी का शिकार बना रहेगा। आज संसार का सबसे बड़ा आदमी अपने प्राणों की बाजी खेल रहा है। हजारों जवान अपनी जान हथेली पर लिए हुए आपके दुखों का अंत करने को तैयार हैं। जो लोग आपको असहाय समझकर दोनों हाथ से आपको लूट रहे हैं, वह कब चाहेंगे कि उनका शिकार उनके मुंह से छिन जाए। वे आपके इन सिपाहियों के साथ जितनी सख्तियां कर सकते हैं कर रहे हैं, मगर हम लोग सब कुछ सहने को तैयार हैं। अब सोचिए कि आप हमारी कुछ मदद करेंगे। मर्दों की तरह निकलकर अपने को अन्याय से बचाएंगे, या कायरों की तरह बैठे हुए तकदीर को कोसते रहेंगे। ऐसा अवसर फिर शायद कभी ना आए, मगर इस वक्त चुके तो फिर हमेशा हाथ मलते रहिएगा। हम न्याय और सत्य के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए न्याय और सत्य ही के हथियारों से हमें लड़ना है। हमें ऐसे वीरों की ज़रूरत है जो हिंसा और क्रोध को दिल से निकाल डालें और ईश्वर पर अटल विश्वास रखकर धर्म के लिए सब कुछ झेल सकें। बोलिए, आप क्या मदद कर सकते हैं? कोई आगे नहीं बढ़ता है, सन्नाटा छाया रहता है। एकाएक शोर मचा, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। पुलिस का दरोगा कांस्टेबलों के एक दल के साथ आकर सामने खड़ा हो गया। लोगों ने सहमी हुई आंखों से, धड़कते हुए दिलों से उनकी ओर देखा और छिपने के लिए बिल खोजने लगे। दरोगा जी ने हुक्म दिया, मारकर भगा दो इन बदमाशों को। कांस्टेबलों ने अपने डंडे संभाले, मगर इससे पहले कि वह किसी पर हाथ चलाए, सभी लोग फुर्र हो गए। कोई इधर से भागा, कोई उधर से, भगदड़ मच गई। 10 मिनट में वहाँ गांव का आदमी भी न रहा। हाँ, नायक अपने स्थान पर अब भी खड़ा था और जत्था उसके पीछे खड़ा हुआ था। केवल कोदई चौधरी नायक के समीप बैठे हुए थिर आंखों से भूमि की ओर ताक रहे थे। दरोगा ने कोदई की ओर कठोर आंखों से देखकर कहा, क्यों रे कोदैया, तूने इन बदमाशों को क्यों ठहराया यहाँ? कोदई ने लाल लाल आंखों से दरोगा की ओर देखा और जहर की तरह गुस्से को पी गया। आज अगर उनके सर पर गृहस्थी का बखेड़ा न होता, लेना देना न होता, तो वह भी इसका मुंह तोड़ जवाब देते। जिस गृहस्थी पर उन्होंने अपने जीवन के 50 साल होम कर दिए थे, वह इस समय एक विषैले सर्प की भांति उसकी आत्मा से लिपटी हुई थी। कोदई ने अभी कोई जवाब न दिया कि नोहरी पीछे से आकर बोली, क्या लाल पगड़ी बांधकर तुम्हारी जीभ बैठ गई है? कोदई, क्या तुम्हारे गुलाम हैं कि कोदैया कोदैया कर रहे हो? हमारा ही पैसा खाते हो और हम ही को आंखें दिखाते हो, तुम्हें लाज नहीं आती? नौहरी इस वक्त दोपहरी की धूप की तरह कांप रही थी। दारोगा एक क्षण के लिए सन्नाटे में आ गया, फिर कुछ सोचकर और औरत के मुंह लगना अपनी शान के खिलाफ समझकर कोदई से बोला, यह कौन शैतान की खाला है कोदई? खुदा का खौफ न होता तो इसकी जबान तालू से खींच लेता। बुढ़िया लाठी टेक कर दरोगा की ओर घूमती हुई बोली, क्यों खुदा की दुहाई देकर खुदा को बदनाम करते हो?
तुम्हारे खुदा जो तुम्हारे अफसर हैं, जिनकी तुम जूतियाँ चाटते हो, तुम्हें तो चाहिए कि डूब मरते चुल्लू भर पानी में। जानते हो यह लोग जो यहाँ आए हैं कौन हैं? यह वह लोग हैं जो तुम गरीबों के लिए अपनी जान तक होमने को तैयार हैं। तुम उन्हें बदमाश कहते हो? तुम जो घूस के रुपए खाते हो, जुआ खेलते हो, चोरियां करवाते हो, डाके डलवाते हो, भले आदमियों को फंसाकर मुट्ठियां गर्म करते हो और अपने देवताओं की जूतियों पर नाक रगड़ते हो, तुम इन्हें बदमाश कहते हो? नौहरी की तीक्ष्ण बातें सुनकर बहुत से लोग जो इधर उधर दुबक गए थे फिर जमा हो गए। दरोगा ने देखा भीड़ बढ़ती जाती है तो अपना हंटर लेकर उस पर पिल पड़े। लोग फिर तितर बितर हो गए। एक हंटर नौहरी पर भी पड़ा। उसे ऐसा मालूम हुआ कि कोई चिंगारी सारी पीठ पर दौड़ गई। उसकी आंखों तले अंधेरा छा गया, पर अपनी बची हुई शक्ति को एकत्र करके ऊंचे स्वर में बोली, लड़कों क्यों भागते हो? क्या न्योता खाने आए थे या कोई नाच तमाशा हो रहा था? तुम्हारे इसी लेंडीपन ने इन सबों को शेर बनाकर रखा है। कब तक यह मार धाड़ गाली कुत्ता सहते रहोगे? एक सिपाही ने बुढ़िया की गर्दन पकड़कर जोर से धक्का दिया। बुढ़िया 2-3 कदम पर औंधे मुंह गिरा चाहती थी कि कोदई ने लपक कर उसे संभाल लिया और बोला, क्या एक दुखिया पर गुस्सा दिखाते हो यारों? क्या गुलामी ने तुम्हें नामर्द बना दिया है? औरतों पर, बूढ़ों पर, निहत्तों पर वार करते हो। यह मर्दों का काम नहीं है। नौहरी ने ज़मीन पर पड़े पड़े कहा, मर्द होते तो गुलामी क्यों होते? भगवान आदमी इतना निर्दयी भी हो सकता है। भला अंग्रेज इस तरह बेदर्द करे तो एक बात है, उसका राज है। तुम तो उसके चाकर हो, तुम्हें राज तो न मिलेगा, मगर रांड मांड में ही खुश। इन्हें कोई तलब देता जाए, दूसरों की गर्दन भी काटने में इन्हें संकोच नहीं। अब दारोगा ने नायक को डांटना शुरू किया, तुम किसके हुक्म से इस गांव में आए? नायक ने शांत भाव से कहा, खुदा के हुक्म से। दारोगा, तुम रियाया के अमन में खलल डालते हो। नायक, अगर तुम्हें उनकी हालत बताना, इनके अमन में खलल डालना है तो बेशक हम उनके अमन में खलल डाल रहे हैं। भागने वालों के कदम एक बार फिर रुक गए। कोदई ने उनकी ओर निराश आंखों से देखते और कांपते हुए कहा, भाइयों, इस वक्त कई गांवों के आदमी यहाँ जमा हैं। दरोगा हमारी जैसी बेआबरुआई की हैं, क्या उससे सहकर तुम आराम की नींद सो सकते हो? इसकी फरियाद कौन सुनेगा? हाकिम लोग क्या हमारी फरियाद सुनेंगे? कभी नहीं। आज अगर हम लोग मार डाले जाएंगे तो भी कुछ न होगा। यही है हमारी इज्जत और आबरू, थोड़ी हैं इस जिंदगी पर। समूह स्थिर भाव से खड़ा हो गया, जैसे बहता हुआ पानी मेड़ से रुक गया हो। भय का धुआं जो लोगों के हृदय पर छा गया था, एकाएक हट गया। उनके चेहरे कठोर हो गए। दारोगा ने उनके तेवर को देखा तो तुरंत घोड़े पर सवार हो गया और कोदई को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। 2 सिपाहियों ने बढ़कर कोदई की बाँह पकड़ ली। कोदई ने कहा, घबराते क्यों हो? मैं कहीं भागूंगा नहीं। चलो, कहाँ चलते हो? जो ही कोदई दोनों सिपाहियों के साथ चला, उसके दोनों जवान भाई कई आदमियों के साथ सिपाहियों को लपके कि कोदई को उनके हाथों से छीन ले। सभी आदमी विकट आवेश में आकर पुलिस वालों को चारों ओर जमा हो गए। दारों ने कहा, तुम लोग हट जाओ वरना मैं फायर कर दूंगा। समूह ने इस धमकी का जवाब भारत माता की जय से दिया और एकाएक 2-2 कदम खिसक गए। दारोगा ने देखा अब जान बचती नहीं नजर नहीं आती। नम्रता से बोला, नायक साहब, यह लोग फसाद पर आमदा हैं, इसका नतीजा अच्छा न होगा। नायक ने कहा, नहीं, जब तक इसमें एक आदमी यहाँ भी रहेगा आपके ऊपर कोई हाथ न उठा सकेगा। आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हम और आप दोनों एक ही पैरों के तले दबे हुए हैं। यह हमारी बदनसीबी है कि हम आप 2 विरोधी दलों में खड़े हैं। यह कहते हुए नायक ने गांव वालों को समझाया, भाइयों, मैं आपसे कह चुका हूँ, यह न्याय और धर्म की लड़ाई है और हमें न्याय और धर्म के हथियार से ही लड़ना है। हमें अपने भाइयों से लड़ना नहीं है। हमें तो किसी से भी लड़ना नहीं है। दारोगा की जगह कोई अंग्रेज होता तो भी हम उसकी इतनी ही रक्षा करते। दारोगा ने कोदई चौधरी को गिरफ्तार किया। मैं इस चौधरी का सौभाग्य समझता हूँ। धन्य वे लोग जो आज़ादी की लड़ाई में सजा पाए। यह बिगड़ने या घबराने का वक्त नहीं है। आप लोग हट जाएं और पुलिस को जाने दें। दारोगा और सिपाही कोदल को लेकर चले गए। लोगों की जय ध्वनि की, भारत माता की जय। कोदई ने जवाब दिया, राम राम भाइयों, राम राम। डटे रहना मैदान में, घबराने की कोई बात नहीं है।
भगवान सबका मालिक है। दोनों लड़के आंखों में आंसू भर आए और कातर स्वर से बोले, हमें क्या कहे जाते हो दादा? कोदई ने उन्हें बढ़ावा देते हुए कहा, भगवान का भरोसा मत छोड़ना और वह करना जो मर्दों को करना चाहिए। भय सारी बुराइयों की जड़ है, इसे मन से निकाल डालो, फिर तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। सत्य की कभी हार नहीं होती। आज पुलिस के सिपाहियों के बीच भी कोदई की निर्भयता का जैसा अनुभव हो रहा था वैसा पहले कभी न हुआ। जेल में फांसी उसके लिए आज भय की वस्तु नहीं, गौरव की वस्तु थी। सत्य का प्रत्यक्ष रूप आज उसने पहली बार देखा, मानो वह कवच की भांति उसका रक्षा कर रहा हो। गांव वालों के लिए कोदई को पकड़ लिया जाना लज्जाजनक मालूम हो रहा था। उनकी आंखों के सामने उनके चौधरी को इस तरह पकड़ लिए गए और वे कुछ न कर सके। अब वे मुंह कैसे दिखाएं? हर एक मुंह पर गहरी वेदना झलक रही थी, जैसे गांव लुट गया। सहसा नोहरी ने चिल्लाकर कहा, अब सब जने खड़े क्या पछता रहे हो? देख ली अपनी दुर्दशा, या भी कुछ बाकी हैं? आज तुमने देख लिया कि हमारे ऊपर कानून से नहीं लाठी से राज हो रहा है। आज हम इतने बेशर्म हैं, इतनी दुर्दशा होने पर भी कुछ नहीं बोलते। हम इतने स्वार्थी, इतने कायर न होते तो उनकी मजाल न थी कि हमें कोड़ों से पीटते। जब तक हम गुलाम बने रहेंगे, उनकी सेवा टहल करते रहेंगे, तुम्हें भूसा चोकर मिलता रहेगा, लेकिन जिस दिन तुमने कंधा टेढ़ा किया उस दिन मार पड़ने लगेगी। कब तक इस तरह मार खाते रहोगे? कब तक मुर्दों की तरफ पड़े गिद्धों से अपने आप को नचवाते रहोगे? अब दिखा दो कि तुम भी जीते जागते हो और तुम्हें भी अपनी इज्जत आबरू का कुछ ख्याल है। जब इज्जत ही नहीं रही तो क्या करोगे? खेतीबाड़ी करके, धर्म कमा करके, जी करके क्या करोगे? क्या इसलिए जी रहे हो कि तुम्हारे बाल बच्चे इसी तरह लाते खाते जाएं, इसी तरह कुचले जाएं? छोड़ो ये कायरता, आखिर एक दिन खाट पर पड़े पड़े मर जाओगे। क्यों नहीं इस धर्म की लड़ाई में आकर वीरों की तरह मरते? मैं तो बूढ़ी औरत हूँ, लेकिन और कुछ न कर सकूँगी, तो जहाँ यह लोग सोएंगे वहाँ झाड़ू तो लगा दूंगी, इनके लिए पंखा तो झलूंगी। कोदई को बड़ा लड़का मैको बोला, हमारे जीते जी तुम आ जाओगी काकी, हमारे जीवन को धिक्कार है। हम भी तुम्हारे बालक हैं। मैं चलता हूँ उधर, खेती बाड़ी गंगा देखेगा। गंगा उसका छोटा भाई था। बोला, भैया तुम यह अन्याय करते हो, मेरे रहते हुए तुम नहीं जा सकते। तुम रहोगे तो गृहस्थी संभालोगे, मुझसे तो कुछ बनेगा नहीं, मुझे जाने दो। मैको, इसे काकी पर छोड़ दो। इस तरह हमारी तुम्हारी लड़ाई होगी, जिसे काकी का हुक्म हो वह जाए। नौहरी ने गर्व से मुस्कुराकर कहा, जो मुझे घूस देगा उसी को जिताऊंगी। मैको बोला, क्या तुम्हारी कचहरी में भी वही घूस चलेगी काकी? हमने तो समझा था कि यहाँ ईमान का फैसला होगा। नौहरी बोली, चलो रहने दो, मरती दाई राज मिला तो कुछ तो कमा लूँ। गंगा हंसते हुए बोला, मैं तुम्हें घूस दूंगा काकी। अब की बाजार जाऊंगा तो तुम्हारे लिए पूर्वी तमाकू का पत्ता लाऊंगा। नौहरी बोली, तो बस तेरी ही जीत है, तू ही जाना। मैकू, काकी तुम न्याय नहीं कर रही हो। नौहरी, अदालत का फैसला कभी दोनों फरीक को पसंद किया है जो तुम करोगे? गंगा ने नौहरी के चरण छुए, फिर भाई से गले मिला और बोला, कल दादा को कहला भेजना कि मैं जाता हूँ। एक आदमी ने कहा, मेरा भी नाम लिख लो, मेरा नाम है सेवाराम। सब ने जयघोष किया। सेवाराम आकर नायक के पास खड़ा हो गया। दूसरी आवाज़ आई, मेरा नाम लिख लो, भजन सिंह। सब ने जयघोष किया। भजन सिंह जाकर नायक के पास खड़ा हो गया। भजन सिंह 10-50 गाँव में पहलवानी के लिए मशहूर था। यह अपनी चौड़ी छाती ताने सिर उठाए नायक के पास खड़ा हुआ तो जैसे मंडप के नीचे एक नए जीवन का उदय हो गया। तुरंत ही तीसरी आवाज़ आई, मेरा नाम लिखो, घूरे। यह गांव का चौकीदार था। लोगों को सिर उठाकर उसके देखा। सहसा किसी को विश्वास न आता था कि घूरे अपना नाम लिखाएगा। भजन सिंह ने हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या हुआ है घूरे? घूरे ने कहा, मुझे वही हुआ है जो तुम्हें हुआ है। 20 साल तक गुलामी करते करते थक गया। फिर आवाज़ आई, मेरा नाम लिखो, काले खां। वह जमींदार का सहना था, बड़ा ही जाबिर और दबंग। फिर लोगों को आश्चर्य हुआ। मैकू बोला, मालूम होता है हमको लूट लूट कर घर भर लिया है, क्यों? काले खां ने गंभीर स्वर में कहा,
क्या जो आदमी भटकता रहे उसे कभी सीधे रास्ते पर न आने दोगे भाई? अब तक जिसका नमक खाता था उसका हुक्म बजाता था, तुमको लूट लूट कर उसका घर भरता था। अब मालूम हुआ कि मैं बड़ी भारी मुगालते में पड़ा हुआ था। तुम सब भाइयों को मैंने बहुत सताया है, अब मुझे माफ़ी दो। पांचों रंगरूट एक दूसरे से लिपटते थे, उछलते थे, चीखते थे, मानो उन्होंने सचमुच स्वराज पा लिया हो। और वास्तव में उन्हें स्वराज मिल गया। स्वराज चित्त की वृत्ति मात्र है। जो ही पराधीनता का आतंक दिल से निकल गया, आपको स्वराज मिल गया। भय ही पराधीनता है, निर्भयता ही स्वराज्य है, व्यवस्था और संगठन तो गौण है। नायक ने उन सेवकों को संबोधित करते हुए कहा, मित्रों, आप आज आज़ादी के सिपाहियों में आ मिले, इस पर मैं आपको बधाई देता हूँ। आपको मालूम है कि हम किस तरह से लड़ाई करने जा रहे हैं। आपके ऊपर तरह तरह की सख्तियाँ की जाएगी, मगर याद रखिए, जिस तरह आज आपने मोह और लोभ का त्याग कर दिया, उसी तरह हिंसा और क्रोध का भी त्याग कर दीजिए। हम धर्म संग्राम में जा रहे हैं, हमें धर्म के रास्ते पर जमा रहना होगा। आप इसके लिए तैयार हैं? पांचों ने एक स्वर में कहा, हाँ, तैयार हैं। नायक ने आशीर्वाद दिया, ईश्वर आपकी मदद करे। उस सुहावने सुनहले प्रभात में जैसे उमंग घुली थी, समीर हल्के हल्के झोंकों से प्रकाश की हल्की हल्की किरणों से उमंग सनी हुई थी। लोग जैसे दीवाने हो गए थे, मानो आज़ादी की देवी उन्हें अपनी ओर बुला रही हो। वही खेत खलियान हैं, वही बाग बगीचे हैं, वही स्त्री पुरुष हैं, पर आज के प्रभात में जो आशीर्वाद हैं, जो वरदान हैं, जो विभूति हैं, वह और कभी न थी। वही खेत खलियान, बाग बगीचे, स्त्री पुरुष आज एक नई विभूति में रंग गए हैं। सूर्य निकलने के पहले ही कई हजार आदमियों का जमाव हो गया। जब सत्याग्रहियों का दल निकला तो लोगों की मस्तानी आवाज़ों से आकाश गूंज उठा। नए सैनिकों की विदाई, उनकी रमणियों के कातर धैर्य, माता पिता का आर्थ गर्व, सैनिकों के परित्याग का दृश्य लोगों को मस्त किए देता था। सहसा नोहरी लाठी टेकती हुई आकर खड़ी हो गई। मैकू ने कहा, काकी, हमें आशीर्वाद दो। नोहरी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी बेटा, कितना आशीर्वाद लोगे? कई आदमियों ने एक स्वर में कहा, काकी, तुम चली जाओगी तो यहाँ कौन रहेगा? नोहरी ने शुभकामना से भरे हुए स्वर में कहा, भैया, जाने के तो अब दिन ही हैं। आज न जाऊंगी तो 2-4 महीनों बाद जाऊंगी। अभी जाऊंगी तो जीवन सफल हो जाएगा। 2-4 महीने में खाट पर पड़े पड़े जाऊंगी तो मन में की आस मन में ही रह जाएगी। इतने बालक हैं, इनकी सेवा से मेरा मुकुट बन जाएगा। भगवान करे तुम लोगों के सुदिन आए और मैं अपनी ज़िंदगी में तुम्हारा सुख देख लूँ। यह कहते हुए नोहरी ने सबको आशीर्वाद दिया और नायक के पास जाकर खड़ी हो गई। लोग खड़े देख रहे थे और जत्था गाता हुआ जाता था, एक दिन वह था कि हम सारे जहां में फ़र्द थे, एक दिन यह है कि हम सा बेहया कोई नहीं। नोहरी के पांव जमीन पर न पड़ते थे, मानो विमान पर बैठी हुई स्वर्ग में जा रही हो। तो हमने इस कहानी को सुना। समर यात्रा कहने की आवश्यकता नहीं कि स्वतंत्रता के संघर्ष में, अहिंसापूर्ण संघर्ष में एक किस प्रकार की लड़ाई हमने लड़ी और छोटे छोटे गांवों से किसान, मजदूर, वृद्ध, महिलाएं सब इस स्वराज्य के आंदोलन के साक्षी बने और न सिर्फ साक्षी बने बल्कि उन्होंने घोर यातनाएं सही, बहुत कष्ट सहे और प्राणों की बाजी भी लगा दी। जीवन का उन्हें मोह न था। और जैसा कि मुंशी प्रेमचंद जी ने यहाँ लिखा कि जो स्वराज्य है वह वास्तव में एक चित्त की वृत्ति है, हमारी सोच है। जैसे ही हमारे दिल से पराधीनता का आतंक निकल जाता है कि हमें स्वराज्य मिल जाता है। जो भय है वह पराधीनता है, जो निर्भयता है वह स्वराज्य है। बाकी सारी चीज़ें तो सेकेंडरी हैं, गौण हैं। और देखा कि कोदैया किस प्रकार से अपने जीवन को
गांधी जी के आदर्शों के अनुरूप होम कर देता है और उसी रास्ते पर सब लोग चल देते हैं। और इस कहानी के एक मुख्य पात्र नोहरी, जो बेहद कमज़ोर एक वृद्धा रहती हैं, किस प्रकार जब स्वराज्य की बात आती है तो उसके पास खाने के दाने नहीं होते, किंतु जब स्वतंत्रता की बात हो, स्वाभिमान की बात हो, स्वराज्य की बात हो, तो वह जिस प्रकार उठ खड़ी होती है, वह प्रमाण है इस बात का कि जब किसी चीज़ को प्राप्त करने की लालसा, उमंग, गहरी इच्छा आपके मन में हो, तो जीवन के अंदर कितनी भी प्रतिकूलताएं ही क्यों न हो, कोई भी प्रतिकूलता आपका रास्ता नहीं रोक सकती और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करके ही चैन लेते हैं। जैसा हम सब ने देखा कि हमने आखिर करके इतनी बड़ी सत्ता, जिसका कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, उसके सूर्य को अस्त कर दिया। कहने का आशय यह है कि उनसे स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। तो आपने इस कहानी को सुना और इस कहानी को सुनने के दौरान लगभग 30-32 मिनट तक आप इस सफ़र में हम सफ़र रहे। इसके लिए दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, प्रणाम।